स्टूडेंट्स और यू ऑल बेटे चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर नंबर 17 हमने स्टार्ट किया था, एक टॉपिक हो गया था और ये कुछ टॉपिक्स रहते थे 2-3, ये इंशाल्लाह आज करके चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। बेटे इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्टिकल फाइबर्स को डिफाइन कर लेंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल इज एन असेंबली सिमिलर टू एन इलेक्ट्रिकल केबल बट containing one or more optical fibers that are used to carry light. इसकी डेफिनेशन से आपको ये पता चला है कि ऑप्टिकल फाइबर्स भी एक्चुअली केबल्स की तरह ही होते हैं, आम केबल जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशंस ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर्स में और जो इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है? दिखने में ये सिमिलर ही होती हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है कि छोटे छोटे ग्लास फाइबर्स कोलेक्टिवली काफ़ी सारे होते हैं और वो कलेक्ट हुए हुए होते हैं, ठीक है। उनका एक बंडल सा बना हुआ होता है और उस सब के ऊपर एक कोटिंग की गई होती है, तो वो कहलाता है ऑप्टिकल फाइबर। बट कंटेनिंग वन और मोर ऑप्टिकल्स फाइबर्स, इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, यानी कि ग्लास फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं। और वर्ड ऑप्टिकल जहाँ भी आ जाएगा इट मीन्स ये किससे रिलेट होए? लाइट से। तो ऑप्टिकल फाइबर्स का मतलब ये होगा ऐसे फाइबर्स जो लाइट सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करवाते हैं, दैट आर यूज टू कैरी लाइट। अब बेटे यहाँ आपने वर्ड पढ़ा कि वन और मोर ऑप्टिकल फाइबर्स, एक ऑप्टिकल फाइबर भी यूज़ हो सकता है और ज़्यादा फाइबर्स भी यूज़ हुए होते हैं। जहाँ पे एक फाइबर यूज़ हो रहा होता है उस ऑप्टिकल फाइबर को कहते हैं सिंगल मोड केबल। वो सिंगल मोड केबल होती है, मोड कहते हैं पाथ को, और सिंगल मतलब वन हो गया। तो सिंगल मोड केबल ऐसी ऑप्टिकल केबल होती है जिसमें से लाइट के गुजरने का एक ही पाथ होता है, स्ट्रेट लाइट मूव कर जाती है। और जहाँ पे मोर ऑप्टिकल फाइबर्स आ जाएंगी, यानी एक से ज़्यादा आ जाएगी, मल्टी मोड केबल्स, तो वो कहलाती हैं मल्टी मोड केबल्स। मल्टी मीन्स मल्टीपल, ज़्यादा, मोड पाथ। मल्टीपल केबल्स ऐसी होती हैं जिनमें क्या होते हैं, मल्टीपल पाथ्स होते हैं लाइट ट्रांसफ़र करवाने के। अब बेटे यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि जो होती हैं हमारे पास लाइट वेव्स, यानी कि विजिबल वेव्स जो होती हैं, जो हमें आम आँख से वेव्स नज़र आती हैं, वो कहलाती हैं विजिबल लाइट वेव्स। जो विजिबल लाइट वेव्स होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी जो है ये हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है रेदर देन रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। ये जितनी भी वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेस होती है। जबकि हमारे पास जो विजिबल लाइट वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है। अब आपने ये रिलेशन याद रखने हैं कि फ्रीक्वेंसी का और वेव लेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होती है तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही होती है। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी। जबकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो वेव उतनी ज़्यादा एनर्जी कैरी कर रही होगी, और जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी किसी वेव की वो उतनी कम एनर्जी कैरी कर रही होगी। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन। अब बेटे हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर्स में से लाइट सिग्नल्स ट्रांसमिट होते किस तरह से हैं। तो उसके लिए ये एक डायग्राम मैंने बनाई है। ये ऑप्टिकल फाइबर है। अब ऑप्टिकल फाइबर में अगर आप देखें तो
तो एक उसका ये इंटरनल पाथ है, एक इसके ऊपर ये कोटिंग की गई है, ये वाला पाथ, ये वाला पोर्शन, ये पूरी की पूरी कोटिंग है उसके ऊपर। अब हमने पीछे जो पढ़ा था कि ऑप्टिकल फाइबर्स में होते क्या हैं, ग्लास फाइबर्स के बंडल्स होते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन पूरे का पूरा क्या है, वो पूरे का पूरा बंडल बना हुआ है और उसके ऊपर ये की गई है कोटिंग, जिसे हम कहते हैं ग्लेडिंग। ये जो कोटिंग होगी, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये कहलाएगा ग्लेडिंग, और इंटरनल जो बंडल होता है वो पूरे का पूरा कहलाएगा कोर। अब बिल्कुल सेंटर से जो लाइट पास करेगी वो होगा उसका एक्सिस, और उसके ऊपर जो बिल्कुल 90 के एंगल पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो है नॉर्मल। अब 90 के एंगल पे हम लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपको याद हो तो आपने क्रिटिकल एंगल्स और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मेथड पढ़ा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। अब देखें, यहाँ से लाइट एंटर हुई, जैसे ही लाइट कोर से एंटर होती है वो क्या करती है, इसमें मूव करती है ऑप्टिकल फाइबर में। इसमें मूव करने के बाद वो जैसे ही इसकी इंटरनल सरफेस को या इंटरनल कोटिंग जिसे हम ग्लेडिंग कह रहे हैं, उसको जैसे ही जाके हिट करती है तो लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर जो हमारे पास लाइट एंटर हो रही होगी रे, वो कहलाएगी इंसिडेंट रे। मैं ये वाली रे ले लेती हूँ, इंसिडेंट रे कहलाएगी। और जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो फिर वो क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टेड रे। और आपने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे का एंगल अगर 90 से ग्रेटर हो जाए तो प्रोसेस क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है, कि जितनी रेज एंटर हो रही होती हैं वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं अगर इंसिडेंट रे का एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए। और अगर इंसिडेंट रे का एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा तो रेज क्या करेंगी, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं। अब देखें, ऐसा इंसिडेंट एंगल जहां लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाए 90 के एंगल पे, उस एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी। ऐसा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल कहा जाता है जिस पे लाइट 90 के एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाए। अब देखें, ये नॉर्मल मैंने बनाया ही इसीलिए था ताकि मुझे पता चले। मैंने यहाँ से 4 रेज ली, ये फर्स्ट रे है। आप देखें 90 के एंगल से लेस है, ये 90 के एंगल से लेस है, इट मीन्स ये क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। सेकेंड रे है, आ रही है, ये भी 90 के एंगल से लेस है, इंसिडेंट रे का एंगल 90 के एंगल से लेस है, ये भी लॉस्ट हो गई। थर्ड रे आ रही है, एग्जैक्टली 90 के एंगल पे आके वो रिफ्लेक्ट हो रही है। इट मीन्स इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा जब रे रिफ्लेक्ट हो गई 90 के एंगल पे। देखिए नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बना रही है ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखिए, अब ऐसी जितनी भी रेज आएंगी जिनका इंसिडेंट एंगल 90 के एंगल से ग्रेटर हो जाएगा, लुक एट दिस, ये 90 के एंगल को क्रॉस कर गई है। अब जब ये 90 के एंगल को क्रॉस कर गई तो ये क्या करेगी, जाके जैसे ही ये इंटरनल वॉल को हिट करेगी ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब ये इस बात पे आएगी ये क्या करेगी, यहाँ आके फिर हिट करेगी वॉल को, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, इधर आके फिर हिट करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वेव्स या ऐसी रेज जिनका एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा वो टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी ऑप्टिकल फाइबर में। इसी तरह जो हमारे पास फोर्थ रे है, फिफ्थ रे है, ये भी 90 के एंगल को क्रॉस कर गई तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक। यहाँ से आई, इसको हिट किया, रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से आएगी, इसको हिट करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हिट करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
और एंड में जहाँ पे जिस डिवाइस तक भी हमें इंफॉर्मेशंस ट्रांसमिट करनी होगी वहाँ से क्या होगी, ये वेव्स इस तरह करके उस डिवाइस तक पहुँच जाएंगी। इसी तरह ये वेव इस तरफ आएगी, उस डिवाइस तक पहुँच जाएगी। अब इस तरह के मोड कहलाते हैं मल्टीपल मोड, जिसमें एक से ज़्यादा पाथ मिल रहा होता है लाइट को। कुछ लाइट्स इस तरफ रेज आ रही हैं, कुछ रेज इस तरफ जा रही हैं, कुछ रेज इस तरफ जा रही हैं, कुछ रेज स्ट्रेट आएंगी। तो ये हो गए मल्टीपल पाथ्स। तो बेटे ये सारे का सारा प्रोसेस था कि लाइट सिग्नल्स किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू लाइट सिग्नल्स किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं। अब बेटे जो मल्टीपल मोड होगा उसमें देखें क्या होता है कि क्योंकि लाइट रेज को डिफरेंट पाथ्स मिल रहे होते हैं तो वो क्या करती हैं कि ज़्यादा इंफॉर्मेशंस कैरी कर सकती हैं, लेकिन वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होती हैं। और नॉर्मली ये किसी कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं विद इन द सेम सिटी या सेम बिल्डिंग्स। 2, 3, 4 अगर आपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना हो तो फिर इस तरह की केबल्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस तक इंफॉर्मेशंस लेके जाती हैं। अगर होंगी सिंगल मोड, अगर सिंगल मोड केबल में से आप इंफॉर्मेशंस भेजेंगे तो उनके पास क्योंकि एक ही पाथ होता है, वो इधर उधर नहीं होती, तो जितनी इंफॉर्मेशंस आप देंगे वो उतनी ही इंफॉर्मेशंस लेके जाएंगी और लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ट्रेवल कर सकती हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस तक जब आपने इंफॉर्मेशंस भेजनी होती हैं वो सिंगल मोड केबल के थ्रू जाती हैं, जबकि शॉर्ट डिस्टेंस तक जब आपने इंफॉर्मेशंस भेजनी होती हैं तो वो मल्टी मोड केबल्स के थ्रू जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, फिर आप पढ़ेंगे ब्राउजर्स क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल और उसके यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट आप सभी यूज़ करते हैं, आप सबको पता है कि इंटरनेट एक्चुअली होता क्या है कि जब हम पूरी दुनिया में एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम दुनिया के कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया को एक दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे कंप्यूटर्स मिल के एक सिस्टम बनाते हैं जो कि इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, तो इंटरनेट एक्चुअली है क्या, लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क विच एक्सटेंड्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब, जो पूरी दुनिया के ग्लोब तक फैला हुआ होता है। और होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है, यानी कि कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके यूजेस में आप देखेंगे तो फास्ट कम्युनिकेशन है कि हम एक दूसरे से क्या करते हैं, फास्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट पे आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहें तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट है, आप किसी भी तरह की मूवीज़ ड्रामाज देख सकते हैं। उसके बाद एक्सेस टू सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया तक आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज जिस तरह आप ऑनलाइन ड्रेसेस परचेज करते हैं, ऑनलाइन फूड मंगवाते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम होता है, तो ये सारी ऑनलाइन सर्विसेज है। फिर ई कॉमर्स है जो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं। फिर ई लर्निंग है जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, ऑनलाइन सीख रहे होते हैं कुछ। तो ये सारे के सारे इंटरनेट के यूजेस हैं। इसके बाद आ जाता है ब्राउज़र। ब्राउज़र वर्ड ब्राउज से ही है कि सर्च करना किसी चीज़ को। तो ब्राउज़र्स जो हैं ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी डाटा लेना चाहें, कुछ भी सर्च करना चाहें तो आप ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ब्राउज़र्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे, एन एप्लीकेशन विच प्रोवाइड्स अ विंडो टू वेब। ऑल ब्राउज़र्स आर डिज़ाइन टू डिस्प्ले द पेज ऑफ इंफॉर्मेशन लोकेटेड एट वेबसाइट्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स पे जो भी इंफॉर्मेशंस रखी गई होंगी, जो भी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की गई होंगी, आप जिस वेबसाइट से लेना चाहेंगे आप क्या करेंगे, उसको ब्राउज़र में जाके वो वेबसाइट राइट करेंगे, वो वेबसाइट ओपन करेंगे और वहाँ से आप इंफॉर्मेशंस ले लेंगे।
और जो ज़्यादातर ब्राउज़र्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वर्ड है, ओपेरा है, मोज़िला फायरफॉक्स है, क्रूम है। तो ये कुछ ब्राउज़र्स हैं जो कि नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर यही यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे आप ईमेल भी कहते हैं। और ईमेल भी आप लोगों को पता है कि क्या होती है, पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मैसेजेस देने के लिए, रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो ये कहलाता है ईमेल। एन एप्लीकेशन यूज टू कम्युनिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर क्विकली एंड रिलायबल। क्विकली हम पूरी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, जिसे ईमेल कहा जाता है। और ईमेल के भी यूजेस क्या हैं? फास्ट कम्युनिकेशन है, ठीक है। हम इंस्टेंटली सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं मैसेजेस, इंफॉर्मेशंस, ठीक है। इसके बाद सिंपल टू यूज़ है। एक दफ़ा जब आप ईमेल अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद बिल्कुल ईजी है इसको यूज़ करना, ठीक है। यूज़ करना बिल्कुल सिंपल है। कॉस्ट फ्री सर्विस है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते, बस आपकी सिर्फ इंटरनेट एक्सेस होनी चाहिए, आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, उसके बाद आप इसको यूज़ करते रहें। इसके बाद मोर एफिशिएंट है। मोर एफिशिएंट का मतलब ये है कि आप क्या करते हैं, एक के बजाय आप जिस तरह किसी एक दोस्त को कोई मैसेज सेंड करने के बजाय आप क्या करते हैं, 4 5 6 7 मल्टीपल फ्रेंड्स को, मल्टीपल लोगों को आप क्या करते हैं, एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज। उसके बाद है वर्सटाइल। ये सब बहुत डिफरेंट और मुख्तलिफ है। क्यों है? इसमें आप पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं, आप कोई भी फाइल्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे ईमेल के कुछ यूजेस। तो बेटे ये चैप्टर नंबर 17 आपका कंप्लीट हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टॉपिक्स आपने कर लिए, यही टॉपिक्स करने थे। यहाँ पे मैंने फुली एक्सप्लेन नहीं किए टॉपिक्स, मेन की पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। साथ आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है क्लास का, वहाँ पे मैंने PDF फाइल शेयर कर दिया इन टॉपिक्स की, आप वहाँ से याद करेंगे, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कुछ की पॉइंट्स मैंने बनाए थे, लेकिन क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, मैं पूरी थ्योरी नहीं बोर्ड पे लिख सकती, इसीलिए आप थ्योरी क्या करेंगे, आपको जो PDF फाइल सेंड की गई है वहाँ से आप थ्योरी याद करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।